हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। आपका जो साइंस जीके का जीएस का क्लासेस चल रहा था उसी क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए ये 2-3 तक वीडियो नहीं आए थे, आपसे ज्योग्राफी का क्लासेस चलेगा। क्लास का कंटेंट इस वजह से इंपॉर्टेंट है, क्लास 20 से 25 मिनट चलती है और इसमें 50 क्वेश्चन करवा दिए जाते हैं जो कि PYQ पे बेस किया हुआ है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 10 मार्क्स भी ALP में आने वाले हैं या टेक्नीशियन में आने वाले हैं, तो इसी से आएंगे क्वेश्चन। करंट अफेयर शिवम से कंटिन्यू रहे हैं और ये क्लासेस आपका चल रहा है। ये भी क्लासेस देखिए, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। 3750 क्वेश्चन का PYQ आता है क्यूएन पब्लिकेशन का, वहीं से लिया गया ये बुक आपको लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, साथ में इसका प्लेलिस्ट बना, आप जाके जितने भी पहले के वीडियो आप देख सकते हैं। हिस्ट्री का खत्म हो गया है, साथ में पॉलिटी खत्म हो गया, उनके वीडियो देख सकते हैं। आज से ज्योग्राफी स्टार्ट होगा, भूगोल स्टार्ट होगा, तो भूगोल के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी होगा, एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, अगर बुक लेना है तो बुक ले सकते हैं। साथ में आपके नजदीकी बुक स्टोर पे भी बुक ये वाला अवेलेबल है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ फैक्ट भी लिखा हुआ है। अगर आपको जो फैक्ट इंपॉर्टेंट लगेगा उसको नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हम चलेंगे क्वेश्चन पे, डायरेक्टली चलेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, इनमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की है। देखिए कलकत्ता है, बट अभी प्रेजेंट में मुंबई हो गया है, क्योंकि ये 97 का क्वेश्चन पूछा हुआ था तो कलकत्ता था। लेकिन एट प्रेजेंट अगर बात किया जाए, एट प्रेजेंट कौन सी है, एट प्रेजेंट आपका कौन है, मुंबई है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा, ठीक है। तो कलर हम एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप हमारा कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार करता है, मतलब कि बोलते हैं ना कि फ्री ट्रेड करता है। अगर वहां से कहीं विदेश में सामान जाएगी ना तो वहां पे टैक्स नहीं लिया जाता है। वो कौन सा है, वो एक बंदरगाह है जो कि गुजरात के कच्छ में स्थित है, कांडला, ठीक है। कांडला कैसे याद रखते हैं, कांडला, कान्ना का मतलब बच्चा रोता है। कच्छ में गधा पाए जाते हैं, गधा भी रोती है, ठीक है। तो कांडला बंदरगाह हो जाएगा। ये बंदरगाह एक समुद्री तट कांडला क्रीक पर स्थित है, भुज से 48 किलोमीटर डिस्टेंस में कच्छ की खाड़ी से पूर्वी सिरे पर स्थित है। यह बंदरगाह अरब सागर में स्थित है। बंदरगाह मुक्त व्यापार के लिए जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे कांडला मुक्त व्यापार होता है, फ्री ट्रेड होता है। रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य कहाँ है, रणथंभौर कहाँ है, ये तो आसान क्वेश्चन है, राजस्थान में है रणथंभौर। राजस्थान आप लगा सकते हैं, ऑप्शन डी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा किसके द्वारा निर्धारण किया गया था, कौन थे जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है वो बनाए थे, कौन बनाए थे, रेड क्लिफ। इसी वजह से इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है। ये बनाया कब गया था, 15 अगस्त 1947 से लागू हो गया था, ठीक है। झारखंड का झरिया जो है धनबाद के अंदर आता है, इसके किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है, कोयले का खान है यहाँ पे, ठीक है। कोयले का खान के लिए प्रसिद्ध है ये झरिया जो है धनबाद के अंदर में। एक झरिया विधानसभा के नाम से एक छोटा सा जगह है, ठीक है। ये कोयले के खान के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक हार्बर है, कौन सा है, नेचुरल हार्बर, कौन है, मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है, कोची कहाँ है, कोची टस्कस के नाम से टीम भी बनी थी, मालाबार तट पे है। ये कहाँ पे है, मालाबार तट। मालाबार तट कहाँ है सर, केरल में है मालाबार तट, ठीक है। कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है, दो नदी को शोक बोला जाता है, एक होता है बंगाल का शोक जिसको हम बोलते हैं दामोदर को, एक होता है बिहार का शोक। आप कमेंट कीजिएगा बिहार का शोक कौन सा है। चलिए मैं बता ही देता हूँ, बिहार का शोक बोलते हैं कोसी को बोलते हैं बिहार का शोक, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। आर्किड, अच्छा शोक क्यों बोला जाता है, बंगाल का शोक दामोदर को क्यों बोला जाता है, क्योंकि दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में बहुत बाढ़ लाती है, इस वजह से इनको शोक बोला जाता है, ठीक है। ये नदी बंगाल में 240 किलोमीटर चलती है, जो हुगली में जाके मिल जाती है, ठीक है। और बिहार का शोक कोसी को क्यों बोला जाता है, क्योंकि कोसी नदी बिहार में डायरेक्शन बदलने के लिए बहुत फेमस है, अपने डायरेक्शन को बदलती है, साथ में बिहार में बाढ़ लाती है, इस वजह से इसको बोला जाता है। आर्किड भारत के कौन से भाग में उगाई जाती है, आर्किड कहाँ उगाया जाता है, गीले क्षेत्र में, गीला जहाँ होता है ना वहाँ पे आर्किड का खेती की जाती है, आर्किड उगाया जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। इनमें से किस जगह पर तेल रिफाइनरी नहीं है, तेल रिफाइनरी नहीं है, कहाँ पे नहीं है तेल रिफाइनरी, आगरा में नहीं है, बाकी कोची में है, नुमालाडीगढ़ में है, पानीपत में है, आगरा में नहीं है। कहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती, काली मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है,
पश्चिम बंगाल में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है सर, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे कंप्लीट ये है आपका चावल यहाँ पे उगाया जाता है। काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु हो गया, देखिए फैक्ट में आपका मेंशन किया हुआ है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में काली मिट्टी पाई जाती है। रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ किस राज्य में स्थित है, ये कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। गधों के लिए प्रसिद्ध है ये जगह। साथ में हमारे देश के प्रधानमंत्री जो तीसरे टाइम अपना कार्यकाल कंप्लीट में आए हैं वह है नरेंद्र मोदी, वो रन ऑफ कच्छ से आते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है उनका जन्म स्थान कहाँ है। किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है, अमरकंटक कहाँ है, मध्य प्रदेश में, एमपी में एक पहाड़ है, यहाँ से नदियां निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है। और नर्मदा नदी ही इन सब, नर्मदा नदी का इन सब ये क्या है, ट्रिब्यूटरी है, जो चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये सब उसी का सहायक नदियां हैं। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी। वो भारतीय है जो अधिकतम पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा बनाता है। वैसा जैसे इंडिया का अगर मैप बात करें तो कौन सा ऐसा राज्य है ना जो सभी लगभग राज्य के साथ, लगभग डिस्ट्रिक्ट के, लगभग स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी, यूपी, ठीक है। राजाजी राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है, राजाजी वाला पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, ठीक है। कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, ऑप्शन कर्नाटक में। कैसे याद रखते हैं, पहले याद रखते हैं कैसे, वो चीज ध्यान रखिए। जो किसी पहले के जमाने में राजा महाराजा होते थे, वो लोगों को क्या पसंद था, नाटक देखना बहुत पसंद था, नाटक, नाच, ये सब देखते थे बहुत ज्यादा। तो कर्नाटक में राजाजी राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है, जो कि ऑप्शन, ठीक है, कहाँ है, उत्तराखंड में, सॉरी यहाँ नहीं है, उत्तराखंड में है, ठीक है। तो उत्तराखंड में है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का राजकीय पशु हाथी नहीं है, किसका राजकीय पशु हाथी नहीं है। देखिए हाथी किसका किसका है, पहले देख लिया, झारखंड का, कर्नाटक का, केरल का, उड़ीसा का। 4 राज्यों का राष्ट्रीय पशु कौन है, हाथी है। झारखंड, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, ठीक है, इनका राजकीय पशु हाथी है। तो किसका नहीं है, झारखंड का, कर्नाटक का, केरल का तो है, लेकिन आसाम का नहीं है, आसाम का नहीं है, ठीक है। आसाम का एक सींग वाला गेंडा है, जिसको बोलते हैं केविल लेमजाओ, जो राष्ट्रीय उद्यान है वहां पे भी ये मिलते हैं। दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा एक रिसर्च बेस स्टेशन, ये कहाँ स्थित है, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है, अंटार्कटिका में स्थित है, जो कि ऑप्शन डी आपका दिया हुआ, अंटार्कटिका में। ये 1983 इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में ये बनाया गया था, इनका मसौदा आया था, बाद में ही बनाया गया था इंदिरा गांधी के डेथ के समय। 5 साल तक यह स्टेशन काम करता रहा। अभी प्रेजेंट में यह स्टेशन बंद है, लेकिन मोदी जी के गवर्नमेंट के आने के बाद यह स्टेशन पे फिर से काम चल रहा है। वापस ये स्टेशन चालू होने के कगार पे आ गया है। ये स्टेशन को बहुत जल्दी चालू कर दिया जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं, हवाई अड्डे सबसे ज्यादा किस में है, कौन से, कहाँ पे है सबसे ज्यादा हवाई अड्डा है। गुजरात में सर बहुत ज्यादा हवाई अड्डे हैं। गुजरात में कितने हवाई अड्डा है, कुल 9 हवाई अड्डे हैं। गुजरात जो स्टेट है यहाँ पे सबसे ज्यादा 9 हवाई अड्डे हैं। जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है, जबलपुर कहाँ पे है पूछा जाता है, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, मध्य प्रदेश में, अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है नर्मदा नदी, ठीक है। कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे ज्यादा सोयाबीन कहाँ उपजाया जाता है, एमपी में, मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज्यादा उपजाया जाता है। आपका सही आंसर एमपी होने वाला है। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिण बिंदु है, जो कि निकोबार द्वीप में स्थित है, डैश के सिरे पर स्थित है, कहाँ, दक्षिणी सिरे में स्थित होगा ना। निकोबार द्वीप कहाँ है, नीचे में। इंदिरा कॉल है ऊपर में, कॉल सबसे ऊपर में, जो कि लद्दाख में स्थित है, और नीचे क्या है, इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। यमुना वाली ये तो बहुत लोगों को याद आता है दिल्ली, इस वजह से ना कि दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रदूषण आता है, जिसकी वजह से यमुना नदी में कंप्लीट झाग उत्पन्न हो जाता है, झाग, ठीक है, पूरी तरह से झागमय हो जाता है यमुना। इस वजह से लोग याद रखते हैं, अक्सर न्यूज में देखा जाता है। फसल के पौधों के वे वर्ग जो वनस्पति प्रजनन पद्धति से उपजते हैं, कौन उपजता है, गन्ना, आलू, केला, ये सब उपजता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, गन्ना, आलू, केला। पंजी किस नदी के तट पर स्थित है, पंजी कहाँ स्थित है, मांडवी नदी के तट पे, मांडवी गुजरात के तट पर स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित ढोला सदिया पुल किस नदी में बना गया है, ढोला सदिया पुल कहाँ बना है,
लोहित नदी पे, लोहित नदी आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अनावृत बीजी होते हैं, जिनके अंदर बीज नहीं होता, इनमें कौन सा जिसमें बीज नहीं होता? पाइनस, नींबू, गाजर, गेहूं, इनमें किस पे बीज नहीं होता? पाइनस में, पाइन एप्पल जो बोलते हैं ना, उसके अंदर बीज नहीं होता, पाइनस, ठीक है, बीज नहीं होता है। विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा लिंक है? विंध्य और सतपुड़ा को जोड़ने वाला कौन सा इसमें लिंक है? कौन सा लिंक है? मैकेल रिज, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, मैकेल रिज, ये स्थित है, ये जोड़ता है। मेघालय पठार को मालदा खंड से कौन अलग करता है? मेघालय पठार को मालदा खंड से कौन अलग करता है? भारतीय प्रायद्वीप पठार अलग करती है, ठीक है। गड़जत पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? गड़जत, गड़जत हिल कहाँ है? उड़ीसा में। ये सब ध्यान रखिएगा, आईपीएफ में पूछा गया, एसआई में। कहाँ पे है गड़जत हिल? कहाँ पे है? उड़ीसा में है। गड़जत हिल पहाड़ी कहाँ? उड़ीसा में है, उड़ता है ये सब। सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? धूपगढ़। धूप में खड़ा होंगे ना तो सर पे लगेगा सतपुड़ा, सर पे पूरा कंप्लीट लगेगा, तो इसलिए याद रखें सतपुड़ा कहाँ है? धूपगढ़, इसका सर्वोच्च शिखर है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की अवर घाटी को पश्चिम में किस नाम से भी जाना जाता है? लघु हिमालय के जो शिवालिक श्रेणी के बीच जो अवर घाटी है, बीच का घाटी, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला डांस बोला जाता है, डांस, डांस के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, डांस, लघु हिमालय को। महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में कौन सा राज्य शामिल है? कौन सा राज्य शामिल है इनमें? गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र शामिल है। इनके बीच में विवाद चलता है। नदी के मार्ग में बदलने वाली नई जलोढ़ भूमि को क्या बोलते हैं? नई जलोढ़ भूमि को क्या बोलते हैं? खादर, पुराने वाले को बांगर, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है? दिल्ली में मतलब कौन सा स्थित नहीं है जो कि यूनेस्को के अंदर आता है, ठीक है, कौन है? एलिफेंटा गुफा, एलिफेंटा गुफा। हुमायूं का मकबरा भी है, लाल किला भी है, कुतुब मीनार भी है, ये नहीं है एलिफेंटा गुफा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत है? सबसे ज्यादा वन कहाँ है? जो मजा लेता है, मिजोरम, जो मजा में रहता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा वन है, तो पॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब सभी लोग मजे में जीवन यापन करने वाले हैं, ठीक है, जीवन यापन करने वाले हैं। कहाँ हो जाएगा? मिजोरम। भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता है, भारतीय कृषि को क्या बोला जाता है? भारतीय कृषि को अक्सर क्या बोला जाता है? मानसून पर दाव। यहाँ पे भारतीय कृषि टोटली मानसून पे डिपेंड रहती है। अगर मानसून अच्छा हुआ तो खेती होगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा, इसलिए मानसून पर दाव बोला जाता है भारतीय कृषि को। कि दाव पेज पे ये बात की जाती है कि यहाँ के मानसून पानी वर्षा होगा तभी यहाँ पे खेती की जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सहायक नदी गंडक नदी गंगा की सहायक है। गंगा की सहायक नदियां सभी पढ़ लीजिएगा, गंडक नदी इसमें है, आईपीएफ एसआई में आया है, ठीक है। यमुना भी है, पूछा था यमुना के बारे में ज्यादा पूछता, यमुना और इसका गंडक, बूढ़ी गंडक भी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 NH1 है, NH1 कहाँ जोड़ता है? दिल्ली से जाता है ये, कहाँ? दिल्ली से जाता है, पाकिस्तान जाता है ये, तो आपसे पाकिस्तान के कहाँ जाता है? अमृतसर होते हुए जाता है, तो अमृतसर तक जाता है, पाकिस्तान का बॉर्डर टच हो जाता है इससे, NH1 से। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना? 74% है। 2011 का सेंसस ध्यान रखेगा, ऐसे मैं लेके चलाऊंगा 2011 का सेंसस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एकीकृत ऊर्जा निर्यात के अनुसार बिजली की मांग 8 लाख मेगा टन कब तक होने की उम्मीद है? 31 से 32 के बीच में 8 लाख मेगा टन का हम लोगों ने प्रोजेक्ट रखा है। कौन सी चीज लद्दाख में पाई जाती है? लद्दाख में कौन सी पाई जाती है? लद्दाख में तसो, ये वाला ऑप्शन ए, लद्दाख में पाई जाती है। बाकी भीमताल, नैनीताल, पुलिकट ये सब नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित राज्यों में से जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? जेमू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? सिक्किम में, सिक्किम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है? कर्नाटक में कौन सा स्थित है? भद्रवती, ठीक है। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। निम्नलिखित कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है? जायद की फसल कौन नहीं है? सरसों नहीं है जायद की फसल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। इसी पे सरदार सरोवर सिंह का सबसे ऊंचा इमारत बनाया गया था मोदी जी के द्वारा, इन्हें क्या बोलते हैं, सरदार सरोवर वो बनाया गया, सरदार सरोवर का बांध का भी वापस से ये किया गया, क्या बोलते हैं उसका, मेंटेनेंस किया गया, पूछा जाता है यह सब क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला राज्य है? सबसे ज्यादा घनी आबादी कहाँ है? बिहार में। डेंस है,
सबसे ज़्यादा डेंस यहीं पे है बिहार में, ठीक है। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। आपदा प्रबंधन विधेयक कब पारित किया गया? 2005 में। और 2005 में एक और आया था कौन? राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट, ये भी ध्यान रखिएगा। मृदा का मृत कार्बनिक घटक कौन सा होता है? कौन सा होता है? ह्यूमस। ह्यूमस जो है उसका कार्बनिक घटक कहलाता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नील की खेती की दो प्रमुख पद्धतियां नीज और क्या थी? नील की खेती का क्या था? रैयत। आपका ऑप्शन डी, रैयत खेत किसान को बोलते हैं, इस वजह से नील की खेती का दोनों पद्धतियां होती हैं, ठीक है। 75 पर देखिए इसका कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। नीज भूमि में कुल 25% से कम इंडिगो की खेती होती थी। रैयत भूमि मतलब कृषक की भूमि पे 75% खेती की जाती थी, नील की खेती की जाती थी, ठीक है। फैक्ट देख लीजिएगा, बहुत अच्छा था। सेशन कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक पहुंचाइएगा और बताइएगा सेशन कैसा लगा। वीडियो को यहीं तक आने देते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।